Okay, hi everyone. This is my favorite topic. We're going to talk about critical reasoning today. ये ऐसा टॉपिक है जो लोगों को आता नहीं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जब ये टीचर पढ़ाते हैं वर्बल एबिलिटी के, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है. ये बोलते हैं दिस इज अ ब्लडी एक्सेप्शन. ये कोई भी टॉपिक पूछो एक्सेप्शन. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर भी एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर चेक करोगे दे गोना बी डिफरेंट. क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू CET, CAT, NMAT, snap of the word. इनफैक्ट पीपल हु आर गोइंग टू गिव GRE एंड GMAT उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का जो सेशन है मैं बहुत ही साइंटिफिक करने वाला हूं, तो पूरा ध्यान से वीडियो देखना है, एंड तक वीडियो देखना है. या वर्बल टीचर बट आई टेक मोस्ट ऑफ माय लेक्चर्स इन इंग्लिश. आई होप यू गाइस एंजॉय इन द होल प्रोसेस. नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट. पहली बात तो क्रिटिकल रीजनिंग का रूल्स होते हैं थोड़े से, मैं रूल्स अच्छे से बाद में भी करूंगा, बट एक रूल याद रखिए, ADNL. व्हाट इज ADNL? अपना दिमाग नहीं लगाना. व्हाट? अपना दिमाग नहीं लगाना? तो सर आंसर कैसे करना है? जितने मैं आपको रूल्स बताऊंगा उसी से ही करना है. यू नेवर एवर गो रॉन्ग वेदर इज GMAT और GRE और विच एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आज हम CET स्पेसिफिक बात करते हैं एंड आई वांट टू टेल यू अपने दिमाग के होराइजन्स को ओपन अप कैसे करना है. Why critical reasoning is important? You go to Harvard Business School, Stanford, Yale, Wharton, you pick up any HBR review magazine as well. इसके अंदर बहुत लंबे 4-4, 5-5 पेजेस की केस स्टडीज होती हैं and you to reason them out critically. In fact, when you go to Harvard Business School or Stanford और IIM अहमदाबाद और जमनालाल बजाज, दिन रात आपको केस स्टडी रीजन आउट क्रिटिकली करनी है. तो ये याद रखना ADNL. और मेरा एक सुपर डुपर रूल है, वो बोलता है जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है. आई रिपीट, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है. तो भैया होल्ड ऑन. अब मैं आपको 3 एग्जांपल देने वाला हूं, आपके दिमाग के कपाट खुलेंगे. ठीक है, बड़ा ही मजा आएगा आपको. सिर्फ 3 एग्जांपल. क्यों? रीजनिंग करने के और तरीके भी होने चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं भाई. नंबर 1, assumptions क्या होता है? assumption मतलब कुछ ऐसी चीज, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा और नहीं देखा तो होल्ड करके पहले देख लेना. अनस्टेटेड assumption. assumption क्या होता है? अनस्टेटेड. क्वेश्चन में आता है फाइंड द assumption. क्वेश्चन के अंदर आता है व्हाट इज द वीकनिंग आर्गुमेंट. क्वेश्चन के अंदर आता है व्हाट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्गुमेंट. आज हम कर रहे हैं assumption. assumption ऐसी चीज है जो कि हमेशा अनस्टेटेड होती है बॉयज एंड गर्ल्स. इट्स ऑलवेज अनस्टेटेड. इट्स नेवर एवर रिटन. assumption कभी लिखी नहीं जाती है. बच्चे मार्क करते, बच्चे सोचते हैं इट्स लाइक इन्फ्रेंस. अरे ऊपर इट्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अरे ऊपर दिया हुआ है ऑथर इज टॉकिंग अबाउट भगत सिंह एंड हिज एंडेवर्स व्हाट ही डिड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. चल बेटा मार्क कर दो. नहीं, महात्मा गांधी का पीस इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च हेल्प्ड अस. अच्छा दांडी मार्च गुड. नो, इट्स नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इट्स एक्चुअली फाइंडिंग द assumption. अनस्टेटेड, वो चीज वहां पे नहीं लिखी होगी. दैट्स ऑलवेज द राइट आंसर. नंबर 1, ढूंढना कैसे है? हमेशा अपने दिमाग को 3 तरह से घुमाना है. I call it causal assumption, analogy assumption, or stat assumption. I'm getting a little bit scientific here. I'm bringing the learnings from GRE, GMAT to the real CET paper, okay, to the real CAT paper. ध्यान से सुनिए. Number 1, causal assumption. What are the other causes? Let me ask you one question. ध्यान सुनिएगा, ध्यान से. Whenever I wear my blue shirt, I'm wearing a blue shirt. People like me, okay? Whenever I wear my blue shirt, people like me. Let me ask you one question. Is it my blue shirt what makes people fall for me or makes people like me? Yes or no? Let me give you a hint. I said whenever. Yes or no? Okay, some people are saying yes. Give your answer in comment. Answer is no. Why? It could be my green suit or my pink tie or my black buttons with the blue shirt which are actually helping me, or it could be the verbal ability lecture which is going to give me a like on the video. It's not always a blue shirt. Boys and girls, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है. Hold on. A statement is thrown to you. When you're finding other assumptions, always look for what are the other causes in that. और इसके पीछे और कारण क्या हो सकते हैं, तभी आंसर मार्क करेगा. Number 1 thing for the day, assumption find करना है और causes क्या है. Next one, याद करने के लिए इसको मैं CAS बोलता हूँ. Causal assumption, analogy assumption, stat assumption. चलो पहले analogy करते हैं. मेरा favorite example है. फॉर एन एस कॉस्मेटिक कंपनी, किसी कॉस्मेटिक कंपनी का नाम बताइए, कोई बढ़िया सी लिपस्टिक कंपनी का नाम बताइए. कोई लिपस्टिक कंपनी किसी को पता है क्या चल रहा है आजकल? मैक चल रहा है, मैक और क्या पता नहीं क्या क्या चाहिए, लैक्मे वैक्मे, चल जो भी है, किसी एस कंपनी. चलो मैं मैक का एक साइंटिस्ट हूं. एस कॉस्मेटिक कंपनी. मंकीज वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैंसर. मंकीज को टेस्ट किया. तो मैंने क्या किया, मैं साइंटिस्ट हूं, लैब कोट पहन के घूम रहा हूं. मेरे पास यहाँ पे मंकी बैठे, मंकी 1, मंकी 2, मंकी 3, मंकी 4, 10 मंकी है. मैंने सबको लिपस्टिक लगा दी मस्त वाली. मंकी मस्त घूम रहे हैं जंगल के अंदर, लैब के अंदर मस्त मंकी घूम रहे हैं. और मैंने 6 महीने बाद देखा, ओ तेरी, मंकीज को तो कैंसर हो गया. Can I say humans should not use the same product? I repeat, मंकीज पे टेस्ट किया गया 6 महीने के लिए और मंकीज को भाई कैंसर हो गया, मरने वाले हो गए मंकीज. It is unsafe for humans. Can I say that? Yes or no?
कैसे नो? आंसर इज नो. अरे मंकीज मरे हैं, ह्यूमन तो नहीं मरेंगे. व्हाट? या always compare apples to apples, always compare oranges to oranges. Are you with me? Always compare fruits to fruits. ओके, ये लोगों को समझ नहीं आता है तो ध्यान सुनिए. हाँ, असली लाइफ के अंदर यही होता है, पर हम क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं. जनरल एग्जांपल सेम टू सेम आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते. ये बात याद रखिएगा. दिमाग के कपाट खोल रहा हूं. जिनको ये समझ आएगा, जब तुम रियल क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस करोगे सीईटी, कैट, एनमैट वगैरह के, पता चलेगा इसका मजा कितना है. आगे हम और क्वेश्चन करने वाले. नंबर 3, मेरा फेवरेट. Again, start assumption. 9 out of 10 students recommend Cat King. 9 out of 10 students recommend Cat King. You should join Cat King. Yes or no? सोच लो. Yes कि no? सोचो. Okay, you can pause the video and think. Okay, good. Answer is, ये जो no बोल रहे हैं उनको तो मैं देखता हूँ बाद में. But anyway, answer is 9 out of 10 students recommend Cat King. You should join Cat King. Answer is no. Why? 9 out of 10 does not mean 90%. ओ तेरी. हाँ भाई, 9 out of 10 कौन हो सकता है? मेरी नीस, मेरी नेफ्यू, मेरी बाई का लड़का जबरदस्ती, और मेरे फेवरेट 4-5 स्टूडेंट एक्सेट्रा. They could be all my family members के बच्चे. They could be all चाचा, जिनका मैं चाचा जो मुझे चाचा चाची बोलते हैं, एक्सेट्रा. Are you with me, boys and girls? हाँ, तो 9 out of 10 does not mean 90%. इनफैक्ट टीवी में एक ऐड आती है सेंसोडाइन टूथपेस्ट की. 9 में से 10 डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित ये है, तुम भी ब्रश करो, मजा आएगा. भैया सब झोल है. इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, ऊपर स्टार लगा होता है. नेवरदलेस, अगर यहां पे लिखा होता 9 out of every 10, ओ तेरी, 9 out of every 10, अब बताओ मुझे, डज इट मीन 90%? यस, इट मीन्स ना. एवरी मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो नर्सरी के बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट के बच्चे, चाहे वो 12th के बच्चे, चाहे इंजीनियरिंग, कोई भी, 90% लोग कर रहे हैं, तो भाई यू शुड रिकमेंड कैट किंग. इनफैक्ट मैं सोच रहा था, अखबार में बड़ी बड़ी ऐड देते हैं, 9 out of 10 पीपल रिकमेंड कैट किंग, यू शुड जॉइन कैट किंग. ऊपर स्टार मार देंगे और नीचे लिखेंगे टू नो मोर अटेंड द क्रिटिकल रीजनिंग क्लास. ठीक है. Nevertheless, boys and girls, causal assumption, stat assumption, analogy assumption, ये शुरुआत है. ओके, मैंने आपसे कल भी पूछा था एक वीडियो के अंदर कि आपको और ऐसे सेशंस चाहिए. आई होप यू गाइस एंजॉय. ओके, तो हाँ भाई, ये मेरा फेवरेट है पढ़ाना क्रिटिकल रीजनिंग. इनफैक्ट ये लोगों को ना तो पढ़ाना आता है, ना बच्चों को पढ़ना आता है, तो ध्यान से सुनिएगा. आई होप यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन. अभी मैं सोच रहा था, अभी जिन बच्चों का सीईटी आ रहा है, सीईटी के लिए मैं रोज एक वीडियो डालूं. इनफैक्ट आई शुड कॉल नैश डेली, देखा है जैसे आपने, वैसे सीईटी डेली करके लॉन्च करूं. बट बिफोर दैट आपको मुझे बताना चाहिए कि समझ आ रहा है कि नहीं. मैं ऐसे अपने एफर्ट वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं. और बाकी जो बच्चे मॉक्स दे रहे हैं, मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि जो मॉक भी दे रहे हो, पहले तुमने ये पढ़ लिया, अभी घर जाइए और घर जाके जितने भी आपके मॉक्स हैं, जिनके पास तो कैट किंग के मॉक्स है सीईटी के, विच आर ऑल प्रिपेयर्ड बाय जमनाल बजाज के बच्चे, और इनफैक्ट जमनाल बजाज के एक्स जो अलुमिनाई हैं, उनके मॉक्स हैं. 50 मॉक्स हैं आपके लिए प्रिपेयर्ड. ओके, पहले जो 30 वाले हैं उनको सेग्रीगेट किया हुआ है, कौन से इजी हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड स्टार्ट टेकिंग मॉक. अगर आप उनको मॉक देने हैं, सपोज करो आपने पहले मॉक 10 मॉक देने का प्लान किया इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जैन, आपने सोचा मैं 10 मॉक ही दूंगा भाई, 10 दिसंबर मॉक दे दिए. उसके बाद बैठो, क्रिटिकल रीजनिंग के सारे मेरे रूल्स रिवाइज करो, और भी रूल्स करेंगे, 10 और बड़े सेक्सी रूल्स हैं व्हिच आर गोइंग टू कम सून. वो मॉक्स रिवाइज करके जंप इनटू योर मॉक्स. व्हेन यू आर डन विद द मॉक्स, डिसाइड करो अगले 2 दिन में सारे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, और एक नोटबुक बनानी शुरू कर दो और अपने खुद के रूल्स बनाओ. 10-15 मेरे रूल्स, ये सारे वीडियोस, और ये 10 मॉक देके मजा आ जाएगा. और भाई मैं तो सबको एग्जांपल देता हूं कि एक मेरा फेवरेट एग्जांपल है कुत्ता वर्सेस बिल्ली. बाय द वे, कुत्ता वर्सेस बिल्ली का एग्जांपल, कि कुत्ते सीईटी क्रैक करेंगे कि बिल्ली. ओके, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, कुत्ते क्रैक करेंगे कि बिल्लीज? आपने कभी डॉग को कभी सड़क क्रॉस करते देखा? कुत्ता कैसे क्रॉस करता है? कुत्ता क्रॉस करता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं. सड़क क्रॉस करता, आगे थाड़ कार आती, वैन आती, धाड़ उसके मुंह पे लगता है, बेचारा गरीब में. बिल्ली कैसे क्रॉस करती है? बिल्ली निकलती है धमाल, दुनिया को दिखाते जाती है, भैया हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं. लोग, और लोगों ने सुन के अभी फ्रेज बना लिया, अबे भैया बिल्ली क्रॉस कर रही है, पीछे होता बिल्ली क्रॉस कर रही है, या बिल्ली रास्ता काट रही है. भाई लोग अपने आप रुक जाते हैं. बी अ ब्लडी बिल्ली व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी. जमनाल बाजार जाना है तो चौड़ में जाने का है. ठीक है, मॉक देना है, नहीं देना, मॉक देना मूड नहीं है, चुप करके बिल्ली की तरह स्टार्ट करना है. तो भाई आज अच्छे से जाना है, कुत्ते की तरह सोचते रहना, ठक्कर टोकर मार के जाएगी आपको. आई रिपीट, जमनाल बाजार जाना है
मेहनत करते रहिएगा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस करूं। मेरा बहुत प्लान है इस बार 100+ वीडियोस करिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। आई वांट टू टच 50,000 सब्सक्राइबर्स। मेरा एम है इस बार अगले 3 महीने के अंदर 50,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो यूट्यूब के, थोड़ी मेहनत करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपके मेल बॉक्स के अंदर आ जाए। बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, सर आपकी मेल पहुंचती नहीं है, सीईटी डेली शुरू तो हो गया है, कैटकिंग अच्छा काम कर रहा है पर मुझे मेल नहीं आती। तो बेल आइकन पे आप क्लिक नहीं करते हो, इसलिए आपको मेल नहीं आती। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। दिस इज जस्ट द स्टार्ट, मच मोर फन टू कम एंड ऑल द बेस्ट, कीप किलिंग। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Cat King.